ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेस है आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो वीडियो को आप सभी लोग पॉज करोगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे। मैं जितने भी न्यूमेरिकल आपके यूए बख्शी में या और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में दिए हैं, जो कि बिलोंग्स करेंगे आप लोगों के ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये पहले आप लोगों को यूनिवर्सिटी में किस तरह से लिखना है उस तरह से मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के दूंगा। उसके बाद में सारे ही न्यूमेरिकल में शॉर्टकट मेथड से विद इन 1 मिनट हाउ टू कैलकुलेट द आंसर फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ क्वेश्चन एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के क्वेश्चन का किस तरह से आप लोग आंसर लाओगे शॉर्टकट से, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपका वेरिफिकेशन आंसर में हो और आप लोगों को पूरे मार्क्स मिले। तो अभी इसमें अगर आप लोग ये न्यूमेरिकल में देखोगे तो ये जो 2 ब्लॉक हैं, दिस 2 ब्लॉक्स कम्स इन अ सीरीज़ का पहला ही रूल हम लोग देखे थे कि ब्लॉक्स अगर सीरीज़ में है तो आप लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ये जो 2 ब्लॉक हैं, ये 2 ब्लॉक आपके पैरेलल में हैं। अब आप बोलोगे ये पैरेलल में किस तरह से, तो एरो का डायरेक्शन बड़ा रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। सो यहाँ से भी एरो का डायरेक्शन फॉरवर्ड में है और यहाँ पे भी एरो सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है, ये प्लस साइन है यहाँ पे दिए हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे कहोगे कि ये 2 ब्लॉक आपके क्या है, पैरेलल में है। सो दिस इज़ योर पैरेलल कनेक्शन। इन पैरेलल ब्लॉक का क्या होता है, एडिशन होता है। ये आप लोगों का सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ में आप लोगों के ब्लॉक क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो जो इक्विवेलेंट डायग्राम आप लोगों का बनेगा वो कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा। सो हियर वी आर हैविंग G1 G2, देन यहाँ से हम लोगों के पास में ये फीडबैक पाथ है, नेगेटिव फीडबैक वी आर हैविंग। सो दिस इज़ यूर H1, ये H1 है हम लोगों के पास में। और ये 2 ब्लॉक आप लोगों के क्या है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो क्या होगा, उसका एडिशन होगा। तो एडिशन किस तरह से होगा फिर, G3 plus G4 and then from here again we are having a one feedback path। ये आप लोगों के पास में कुछ इस तरह से यहाँ पे H2 आप लोगों को दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। एंड दिस इज़ नथिंग बट योर C of S। सो नाउ अगेन ये लूप है हम लोगों के पास में। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। इसके लिए भी हम लोगों के पास में क्या है, रूल है। तो एलिमिनेट लूप, तो लूप का किस तरह से एलिमिनेशन करते हैं हम लोग, क्या रहता है, अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इफ़ दिस इज़ यूर लूप, ये G है आप लोगों के पास में, और अगर ये यहाँ पे H है और ये फीडबैक नेटवर्क कुछ इस तरह से, तो लूप किस तरह से एलिमिनेट करोगे, G डिवाइड बाय 1 प्लस G इंटू H। अगर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है तो सेम यहाँ पे क्या रहेगा, फिर ये लूप का क्या वैल्यू रहेगा, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ लूप का वैल्यू ताकि वहाँ पे सीधा डायरेक्टली पुटअप करूँ। सो G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1, ये आपके लूप का वैल्यू रहने वाला है। तो लूप को अगर आप लोग एलिमिनेट करोगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर लूप, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। यहाँ पे आप लोगों को एक ब्लॉक मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट योर G3 प्लस G4 एंड हियर वी आर हैविंग अ वन फीडबैक जिसका वैल्यू क्या है भाई, H2। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में कुछ H2 इस तरह से रहेगा। दिस इज़ यूर R of S एंड दिस इज़ यूर C of S। तो अभी ये वाले ब्लॉक क्या आ गए आप लोगों के, फिर से दिस इज़ यूर सीरीज़ कनेक्शन। तो ये आप लोगों का सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ में ब्लॉक का क्या होगा, आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओ आप लोग फिर से। सो अगेन यहाँ पे क्या बनना चाहिए, फिर कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, G1 G2 G3 प्लस G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। और यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, H2। सो अगेन दिस इज़ योर C of S एंड दिस इज़ नथिंग बट योर R of S विथ
नेगेटिव फीडबैक, ये कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। देन फाइनल स्टेप में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, दिस इज़ द लूप दैट वी आर गेटिंग एंड अगेन यू नीड टू एलिमिनेट दैट लूप। तो लूप हमेशा किस तरह से एलिमिनेट करोगे आप लोग। अब ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है या बहुत बड़ी टर्म यहाँ पे आ रही, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको एलिमिनेट किस तरह से करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ G1 G2 G3 G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 G3 ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस कुछ इस तरह से रहने दो नहीं तो G3 G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 मल्टीप्लाइड विद दिस H2 है ना। अब ये हम लोगों को आना चाहिए, ये ही इसी तरह से मैंने क्या किया इसको, ये वाला जो लूप हम लोगों ने स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से एलिमिनेट किया था, उसी तरह से ये वाला ब्लॉक यहाँ पे ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाला ब्लॉक मल्टीप्लाइड विथ H2 कुछ इस तरह से रहेगा। इसको एलिमिनेट करो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो G1 G2 G3 G4 ये वाला एक न्यूमेरिकल में पूरा सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, प्लस G1 G2 H1 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 H2 इन ब्रैकेट में G3 प्लस G4 टोटल टर्म इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 दिस टर्म विल गेट कैंसल आउट। सो फाइनल जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा हम लोगों का वो क्या बन जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट यूअर, ये ब्लॉक क्या बन जाएगा, G1 G2 G3 प्लस G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 G2 H2 G3 प्लस G4 कुछ इस तरह से बनेगा। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, फिर ये ब्लॉक कुछ आप लोगों का इस तरह से बनना चाहिए, G1 G2 G3 प्लस G1 G2 G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 H2 in bracket G3 plus G4. This is your R of S, this is your C of S. Hence final transfer function C of S divided by R of S will be equals to G1 G2 G3 plus G1 G2 G4 divided by 1 plus G1 G2 H1 plus G1 G2 H2 G3 plus G1 G2 H2 G4. So this is the final transfer function we are getting. ये वाला जो रहेगा आपका फाइनल आंसर आप लोगों को दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करके या जो बेसिक्स रूल्स हम लोगों ने पढ़े उसका यूटिलाइजेशन करके आप लोगों को आंसर निकालते आना चाहिए। थैंक यू।